हरे कृष्णा। फिर से एक नए थॉट के साथ आपसे मिलने आई हूँ। हम सब ना बचपन से ही सिंस आवर चाइल्डहुड टिल डेथ एक चीज़ के तलाश में रहते हैं। एक चीज़ है जो हम सबको चाहिए। उसमें कोई एज बार, कोई चॉइस या कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ हैप्पीनेस। जी हाँ, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में। पता है ये हैप्पीनेस हमें कैसे मिलेगा? हो सकता है आप लोगों को, कितने लोगों को हैप्पीनेस का अनुभव भी हो रहा होगा, पर कभी सोचा है कि क्या वो परमानेंट हैप्पीनेस है या टेम्परेरी? क्या वो हैप्पीनेस आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है? देखो, जितनी हैप्पीनेस हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। एंड वो जब जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, वो डिमिनिशिंग होते रहते हैं। तो पर एक्चुअल जो हैप्पीनेस है ना, वो मटेरियलिस्टिक होना नहीं चाहिए। वो कैसे होना चाहिए और कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले एक स्टोरी सुनिए। हो सकता है आपको खुद ही लगे। एक बार एक आदमी जा रहा था, तो उसे रास्ते से निकल रहा था, तो उसे सामने वाले कुटिया में एक बुढ़िया बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो काफ़ी देर से वो ढूंढ रही थी। वो देखा तो वो बोला कि अम्मा आप क्या कर रहे हो? तो बोले यार मेरा सोने का अंगूठी खो गया है बेटा, एंड मैं उसको ढूंढ रही हूँ कब से। तो बोला अच्छा चलो मैं भी ढूंढता हूँ आपका। वो भी बहुत देर तक ट्राई किया, हाफ एन आवर बीत गया। उसके बाद वो बोला अम्मा यहाँ तो नहीं मिला, आपको याद है कि आपने लास्ट कहाँ पे उसको चेंज किया और क्या किया? तो वो अम्मा बोली हाँ, एक्चुअली जो मेरी जो अंगूठी है ना, वो ना मेरी कुटिया के अंदर ही, और कल रात को जब मैं निकाल रही थी सोने के समय, तो ही गिर गई थी। तो वो बोला, अजीब लगा उसको। बोला कि अम्मा अगर आपकी अंगूठी कुटिया के अंदर गिरी है और उस समय अंधेरा था, आप नहीं ढूंढ पाए, तो आप बाहर क्यों अच्छी ढूंढ रहे हो? लगती है। तो उन्होंने हंस और के वो बोला, ना उस मुझे बहुत लग रहा है एंजॉय कि एक बार करते थे। बाहर भी ढूंढ लूँ, हो बट सकता है फिर बाहर एक मिल दिन क्या जाए हुआ, मुझे। वहाँ से एक स्वामी तो जी वो गुजर आदमी रहे को थे। बहुत और वो अजीब जब लगा, स्वामी जी और वो सुने बस हंस कि ये के बच्चा बिना क्या बोल कुछ रहा है, कहे तो उन्हें चला गया। थोड़ा बुरा लगा। उन्हें ये फियर हुआ कि इस कहीं कहानी अगर से आपको नारायणा क्या तात्पर्य हो ईश्वर के रहा है? पास ये जाएगा तो उन्हें कितना बुरा देखो, लगेगा और ये इसका कहानी कुछ हमें बताता गलत है इम्पैक्ट ना कि हो हम जाए, भी बिकॉज वो यही भूल गलत कर रहे हैं। उच्चारण या गलत वो हमारी जो उसका खुशियाँ हैं, मतलब जो हो रहा है, तो हैप्पीनेस है ना, इसका कहीं वो कुछ बाहर रिपल्केशन उसको मटेरियलिस्टिक ना चीज़ों में हो नहीं जाए। है। देखो, तो जो व्हाट ही बाकी डिड, चीज़ें हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने इसे फॉर डांट लगाई बिकॉज ऑफ हिज एग्ज़ाम्पल बेनिफिट। पैसा, मनी, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं अच्छा बोलते, आप घर, इसको मैं अच्छा एक फूड, पेपर में अच्छे से लिख कर दे क्लोथिंग, रहा हूँ, यू जस्ट अच्छे मग इट अप, रिलेशनशिप, इसको लर्न ये करके सब फिर ना आप जो बोलो, हमें हैप्पीनेस बिकॉज देते इसके हैं, गलत वो इसका टेम्परेरी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ गलत समय हो के लिए। सकता आप है। देखो, बट किसी के जब साथ आपका बेचारा वो कितना सोचा भी ओके घनिष्ठ फाइन, रिश्ता हो, तो कितना वो भी क्लोज हो, अगले दिन कहीं ना जाता कहीं है किसी ना किसी और वो पॉइंट में बच्चा आकर उसको याद करने का आपको कोशिश करता है। कोई ना कोई बट कमी क्या लगने होता है लगता जब है, वो या वापस आपको लगने अपने लगता है नहीं, नाउ उसको आई नीड लेकर समबडी भेड़ एल्स, बकरियों को लेके काइंड जा ऑफ, रहा होता है, बिकॉज वो वो उस चीज़ चीज़ को से मंत्रा को आपका ना मन नाउ ही कहीं इज़ ना नॉट कहीं भर इंजॉइंग। जाता है। वो उसको लर्न वो करके चीज़ कोशिश तो आपको, करता है, लेकिन और वो जो बीच बीच पैसा में है, भूलता है। घर है, ये तो सारी चीज़ें ना, ये उसके आपको कंफर्टेबिलिटी बाद में वो देती है देखता है कि नहीं हैप्पीनेस उससे में। लर्न नहीं हो पा रहा, हम तो वो अक्सर छोड़ कंफ्यूज हो देता है। जाते हैं बोलता कंफर्टेबल है यार लाइफ में और उसको हैप्पी मज़ा ही नहीं लाइफ आता में। उस बच्चे को, कई तो वो बार छोड़ देता कोई है। आदमी कुटिया अब में भी वो रह के ना, उस गरीबी में तरीके भी से वो ज़्यादा मंत्रा खुश नहीं होता है बोलता उस है। मर्सिडीज़ तो वाले से यहाँ पे बैकुंठ जिसके में पास सब नारायण जी कुछ को है, ये बहुत बुरा पर लगता है। शायद वो वो सोचते नहीं हैं है जो अरे वो यार चाहता ये है। क्या हुआ, द वे ही वॉज पर कभी सेइंग आपने अपनी सोचा है कि हम तोतली सबके भाषा पास वो में सारी चीज़ें उल्टा होती हैं जो फुल्टा, हम बट ही चाहते हैं? वॉज एंजॉइंग इट। नहीं, और सबसे अच्छी कृष्णा बात है ने कि वो ऐसा किया रोज ही नहीं बोलता है। था तो तो हमें हैप्पीनेस तो कहाँ से उन्हें मिलेगा? बहुत बुरा लगता है। जैसे कि तो स्टोरी में उन्होंने है, नारद मुनि हमें जी को पता कहते हैं है कि कि प्लीज जाके उन साधु जी हमारी को वो जो कहो कि अंगूठी, वॉट जिसको एवर हम ही डिड रिलेटेड इट वॉज करेंगे रॉन्ग, हैप्पीनेस से, एंड आस्क और हिम वो कुटिया हम कि रिलेट वो करेंगे जाके उस अपने बालक को अंदर के बोले कि वो मन को, जैसा भी माइंड बोल को, रहा था मुझे अच्छा लग रहा था, और और वो बाहर बोले। हम बिकॉज रिलेट यहाँ करेंगे उसका जहाँ इंटेंशन सनशाइन देखा है, गया, उसका इंटेंशन रोशनी है, वॉज उन प्योर। सब चीज़ों को वो मटेरियलिस्टिक देख चीज़ों रहे से। थे कि वो बुढ़िया ने जो गलती किया वही हम भी कर रहे हैं। हम भी जो हैप्पीनेस को है ना, अपने अंदर ढूंढ नहीं रहे हैं, हम बाहर ढूंढना चाह रहे हैं। चाहे किसी के लव के रूप में, चाहे पैसों के रूप में, चाहे बड़े घर के रूप में। पर ये हैप्पीनेस ना अंदर है, और वो हमें मिलेगा जब हम प्योर होंगे, जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होंगी, जब हम चीज़ों को समझेंगे, जब हम फॉरगिव करना सीखेंगे, जब हम लोगों को समझना, एम्पैथी क्वालिटी लाएंगे।
जब हम चीज़ों को समझने लगेंगे ना और परिस्थिति के हिसाब से अपनी मनोस्थिति को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, सेल्फ कंट्रोल, ऑटोमेटिक आप देखोगे ना आपके अंदर वो हैप्पीनेस आ जाएगा। चीज़ें बाहर कैसा भी हो, सपोज़ आपका अभी ब्रेकअप हुआ है आज या कल में, बट स्टिल आप अपने आप को समझा पाओगे कि ये रिलेशनशिप इतने दिन का ही था। और जब आप अपने आप को ये चीज़ें समझा सकते हो ना, या ये जो चीज़ हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, जब आप अपने आप को, अपने माइंड को ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तो आप सैड नहीं होगे। हाँ, मे बी थोड़ी देर के लिए हर्ट होगे, पर परमानेंट रूप में जो एक होता है ना, हम डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं, वो चीज़ आप कभी फेस नहीं करोगे। आप हर स्थिति में, एवरी सिचुएशन यू विल फील वाओ, ठीक है, आई एम रेडी टू हैंडल एवरी सिचुएशन, वॉट एवर कम्स इन टू माई वे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल इट इन माई ओन वे एंड ट्रस्ट मी। वो कॉन्फिडेंस, वो अपने को जानने की क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें ना आपको एक अलग अलग लेवल पे ले जाएगा। आप एक बार करके दिखाओ, डिवाइन से कनेक्ट होकर देखो, सरेंडर करके देखो, खुद को जान के देखो। आपको ना सैडनेस करके कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप जिस चीज़ को टफ़ या मुश्किल समझ रहे हो ना, उससे कई मुश्किल और टफ़ चीज़ें आपके इर्द गिर्द लोग फेस कर रहे हैं। उनसे लेकर आप मोटिवेट हो। एंड सबसे बड़ी बात है, खुद को पैम्पर करना, खुद को केयर करना, खुद को लव करना सीखो। बिकॉज़ अगर आपका कोई इस दुनिया में साथ दे पाएगा ना, दैट इज़ परमात्मा और खुद का बॉडी एंड आत्मा। जब आपका सोल आपके बॉडी और माइंड से कनेक्ट कर पाएगा, अलाइन कर पाएगा, ऑटोमेटिक आप कनेक्ट हो पाओगे परमात्मा से। ट्रस्ट मी, आप ये करके तो देखो, खुद को प्यार, खुद को अंडरस्टैंड, और एक मैजिक होगा। लव यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।